बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम इस्लामियात के चैप्टर्स आपके साथ में शेयर करूंगी। चैप्टर 4, 5, 6 और 7। इन सब चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसको आप एग्ज़ाम में प्रिपेयर करके अपने पेपर्स में हाईएस्ट मार्क ले सकते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में अक्सर रिपीट होते हैं। आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, और इन क्वेश्चंस को अच्छे से आपने प्रिपेयर ज़रूर करना है। सबसे पहले आप अपनी बुक निकालें और पेंसिल हाथ में रख लें, ताकि जो क्वेश्चंस मैं निशान लगवाऊंगी, जिन क्वेश्चंस के आपने साथ साथ उन क्वेश्चंस के निशान लगा लेने हैं, ताकि बाद में आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। या बुक आप निकाल लें या आप उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं। पेपर्स की अच्छी प्रिपरेशन के लिए वीडियो को सेव कर लें। अगर आपके पास इन सब जो मैं निशान लगवाऊंगी उन क्वेश्चंस के आंसर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी इस्लामियात की बुक है उसकी प्लेलिस्ट दे दूँगी, तो वहाँ से लेसन आप चेक कर सकते हैं और क्वेश्चंस के आंसर भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर की कि इसमें से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपने सबसे पहला क्वेश्चन है मुशावरत का क्या मानी है, या मुशावरत से क्या मुराद है। इस पे आप टिक लगाना है, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। और लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुशावरत की अहमियत बयान करे, आपने इस पे निशान लगा लेना है। नेक्स्ट लेसन है सब्र तहम्मुल, तो उसमें से भी देख लेते हैं कि कौन सी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस लेसन में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है सब्र तहम्मुल के लुग़वी मानी क्या है। ये भी क्वेश्चन आपने निशान लगा लेना है, और ये इस तरह भी आ सकता है कि सब्र क्या होता है या सब्र से क्या मुराद है। बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है सब्र तहम्मुल से मुतल्लिक एक हदीस नबी का तर्जुमा लिखें। और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है सब्र के फ़वाइद और बेसब्री के नुकसानात बयान करें, और ये इस तरह भी आ सकता है कि सब्र के फ़वाइद बयान करें। उसके बाद नेक्स्ट लेसन है इस्लामी आदाब ज़िंदगी। इसमें से भी देखने के कौन सी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, उनके निशान लगा लें। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन पे निशान लगा लें। क्वेश्चन नंबर 1 है रास्तों और अवामी मकामात के बारे में शरीयत की क्या तालीम है। रास्तों के हक़ के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है इस्लामी तालीमात में रास्तों के बारे में क्या हदायत दी गई हैं, और नंबर 2 है रास्ता चलने के आदाब तहरीर करें। नेक्स्ट लेसन है बुरी आदत से इज्तनाब। लेसन में से भी आप लोग निशान लगा लें कि कौन से शॉर्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करने का एक ही मकसद है कि आप पेपर से पहले इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपने पेपर में हाईएस्ट मार्क्स ले सकें। डियर स्टूडेंट्स, मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूं जो आपके स्टडी में आपको हेल्पफुल हो और आपको उनका बेनिफिट हो। शॉर्ट क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2 है चोरी की मजम्मत में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखे। उसके बाद है गज़ब से क्या मुराद है। चोरी करने का कोई एक नुकसान बयान करे, और लुक्ता किसे कहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है चोरी करने और धोखा देने के तदारक के हवाले से कुरान और सुन्नत की तालीमात बयान करें। इन क्वेश्चंस पर आपने निशान लगा लेना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 है हुस्न मामलात व माशरात में हुकूकुल इबाद है, लेसन नंबर 1। अब इसमें से भी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आप नोट कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हुकूकुल इबाद से क्या मुराद है। ये लॉन्ग में भी आ सकता है। उसके बाद है माँ बाप के 2 हुकूक तहरीर करें, और बहन भाई के हुकूक के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है रिश्तेदारों के हुकूक बयान करें, और एक और लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ पे नहीं है लेकिन आप नोट कर लें। क्वेश्चन है हुकूकुल इबाद की अहमियत पर तफसीली नोट लिखें। ये भी आप ऐड कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो आपने इसको भी नोट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट लेसन है अदल व एहसान। तो इस लेसन के भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है, उनके निशान लगा लें। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है किसी जब अपने कमाल को पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं। और सवाल नंबर 2 है एहसान की अहमियत पर एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है अदल एहसान का मफहूम और इसकी अहमियत बयान करें, तो एक और भी ऐड कर लें क्वेश्चन इसमें अदल और एहसान की वजाहत मिसालों के साथ दें। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट लेसन देखते हैं कि कौन सा है। नेक्स्ट लेसन का नाम है इस्लाम में रफ़ाए आमा की अहमियत, तो इनके भी नोट कर लें क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन है रफ़ाए आमा से क्या मुराद है। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से रफ़ाए आमा की मिसालें दें, और रफ़ाए आमा की कोई सी 3 सूरतें लिखें। इन पे निशान लगा लें। और लॉन्ग क्वेश्चन है इस्लामी तालीमात में रफ़ाए आमा की अहमियत पर नोट लिखें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर 6 हदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम। इसमें लेसन नंबर 1 है उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। इनके बारे में भी देख लेते हैं कि कौन सी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस लेसन में क्वेश्चन नंबर 1 है उम्महातुल मोमिनीन किन हस्तियों को कहा जाता है। 10 नबवी को आमुल हुस्न क्यों कहा जाता है। उसके बाद है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात कब हुई। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शख्सियत पर नोट लिखें, और क्वेश्चन नंबर 3 है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शख्सियत पर रोशनी डालें। इन क्वेश्चन पे आप निशान लगा लें। उसके बाद इसी चैप्टर का नेक्स्ट लेसन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद मुबारका, तो इनके भी क्वेश्चंस नोट कर लें।
शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियों और उनके वालदा मादा का नाम लिखें। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कब पैदा हुई। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर एक ही है, उस पर आप निशान लगा लें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अतहार का तारुफ तहरीर करें। उसके बाद नेक्स्ट लेसन है, हतून जन्नत हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस लेसन में क्वेश्चन नंबर 1 है, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मुख्तसर तारुफ लिखें। और उसके बाद है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को क्या खुशखबरी दी। और लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की घरेलू ज़िंदगी पर रोशनी डालें। इन क्वेश्चन पे आपने निशान लगा लेना है। उसके बाद नेक्स्ट लेसन है, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। इस लेसन में आपने क्वेश्चन नंबर 1 है, हज़रत तलहा बिन उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक खुसूसियत तहरीर करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फ़तह मक्का के मौका पर हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या एजाज़ हासिल हुआ। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक खुसूसियत लिखें। और लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत पर नोट लिखें। और क्वेश्चन नंबर 3 है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तारुफ पेश कीजिए। नेक्स्ट लेसन है, सूफिया किराम रहमतुल्लाह अलैहिम। इस लेसन में क्वेश्चन नंबर 1 है, तसव्वुफ़ से क्या मुराद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कहाँ है। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने किस मकाम से नवाजा था। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ पेश कीजिए। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ पेश कीजिए। इन सारे क्वेश्चन पे आपने निशान लगा लेने हैं। नेक्स्ट लेसन है, उलमाए मुफक्किरीन। तो इस लेसन में से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनके भी निशान लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, उलमाए मुफक्किरीन किन हस्तियों को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम क्या है। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की क्या ख्वाहिश थी। और लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है, हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर नोट लिखें। और लास्ट क्वेश्चन है, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ पेश कीजिए। इन सारी क्वेश्चंस पे आपने निशान लगा लेना है। उसके बाद नेक्स्ट लेसन है, फातिहीन। इनके क्वेश्चंस पे भी निशान लगा लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है, मुसलमान फातिहीन के बारे में आप क्या जानते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का कोई वाक़या लिखें। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात कब और कहाँ हुई। और लॉन्ग क्वेश्चन है, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कारनामों पर रोशनी डालें। उसके बाद लास्ट वाला चैप्टर है, इस्लामी तालीमात और असर हाज़िर के तकाज़े। इसमें लेसन नंबर 1 है, इंसानी ज़िंदगी में माहौल की अहमियत। इन क्वेश्चंस पे भी आप टिक लगा लें, जो मैं इस लेसन में से आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन में से निशान लगाएं। सफाई सुथराई के बारे में एक आयत मुबारक का तर्जमा और सफाई सुथराई के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जमा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इन पर निशान लगाएं। माहौल को साफ रखने के 2 फ़ायदे तहरीर करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे निशान लगाएं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, माहौल को आलूदगी से बचाने की फजीलत इस्लामी तालीमात की रोशनी में तहरीर करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। और माहौल को आलूदगी से बचाने के फ़ायदे लिखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर का नेक्स्ट लेसन है, जानवरों की अहमियत और उनके हुकूक। चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंटियों के बिल में आग लगाने वालों से क्या फरमाया। और हमें पालतू जानवरों का ख्याल कैसे रखना चाहिए। उसके बाद तफसीली सवाल है, कुरान मजीद और हदीस नबी की रोशनी में जानवरों के हुकूक तहरीर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पे भी आप निशान लगा लें। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन सारे चैप्टर्स में से जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है और आपने पेपर्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं। आपने कोशिश करनी है कि पेपर से पहले ही ये सारी वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए, इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।